व्हाट इज अप गाइस एंड जय श्री राम सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन में हमें बाइंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत सारे कॉइन्स आज हम कवर करने वाले एंड इसके साथ साथ आपको मैं कुछ फ्यूचर्स ट्रेड भी यहाँ पे बताऊंगा। कुछ ट्रेड्स बन रही है मार्केट में और बड़े टाइम फ्रेम में हम वो ट्रेड्स ले सकते हैं और बड़े परसेंटेज में प्रॉफिट वहां पे कमा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज एक फ्यूचर्स ट्रेड के हिसाब से ही। सबसे पहली फ्यूचर्स ट्रेड जो आज मैं दिखा रहा हूं आपको वो है बीएलजेड। बीएलजेड का एक बहुत टाइम से सपोर्ट चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हो, ना जाने इसने कितने टाइम इसको टेस्ट किया है, 1 2 3 4 5 6 आप काउंट करो कितना टाइम टेस्ट किया है इसने। और ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, करंट प्राइस पे है। आप यहां से एक शॉर्ट की एंट्री इसमें बन सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा इसका एसएल आपको बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें विक्स बनती है। तो 8% का एसएल रख के थोड़ा बड़ा टारगेट आप इसमें देख सकते हो बीएलजेड में, जो कि 0.27 के आसपास 15-16% का टारगेट है। 1:2 ऑलमोस्ट रेशियो है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट देखो 1:2 रेशियो है एग्जैक्ट, राइट। तो बीएलजेड में एक बहुत ही तगड़ा ट्रेड मुझे नजर आया, तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले ये ट्रेड कवर करूं। आईएनजे में दूसरा ट्रेड बन रहा है, आपको दिखाता हूं मैं। सपोर्ट, लोकल सपोर्ट जो डेली में बन रहा था वो टूट चुका है यहाँ पे। 4 आवर में इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है, पर हमें ये देखना है कि क्या 5:30 बजे की कैंडल कहीं पे यहाँ पे हमें एंट्री देती है कि नहीं। $34 के आसपास अगर एंट्री मिलती है तो इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं बताता हूँ किस तरह से इसमें ट्रेड लेनी है। कुछ इस तरह से आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। अगेन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एसएल थोड़ा 10% के हिसाब से 10% के अराउंड आप रख सकते हो, बट इसका जो टारगेट है वो भी हमें एक बड़ा नजर आएगा। $30 के आसपास एक पहला टारगेट रहेगा इसमें, जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसको। अगर दूसरा टारगेट देखे तो दूसरा टारगेट तो कहने को तो यहाँ पे कोई अच्छा सपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो आपको क्या करना है, आपका एसएल एंट्री पे शिफ्ट करना है एंड जितनी चलने देनी है ट्रेड। उसके बाद जब बीटीसी आपको पंप होते हुए दिखेगा, नजर आएगा, तभी आप इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। दिस इज अ ग्रेट ट्रेड अगर आपको लेनी है। 2 से 3x से अगर ऊपर आप लेवरेज लेते हो तो पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको उसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता। तभी आप स्टॉप लॉस के ऊपर सर्वाइव कर सकते हो। अगर किसी चीज का स्टॉप लॉस हिट होता है तो दीज शुड बी योर लेवरेजेस। 2 से 3x के ऊपर आपने नहीं लेना चाहिए लेवरेज। केक रिजेक्ट हो रहा है, केक की आपको बाइंग पॉइंट में बताता हूँ स्पॉट में। केक अगर इस सपोर्ट से, इस रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलने की आशंका है। द रेंज इन विच यू शुड बाय केक, यहां से 13 से 15% नीचे तक केक आने की पॉसिबिलिटी है अगर बीटीसी 40,000 तोड़ता है एंड नीचे यहां पे आता है तो। 2.29 से लेके यहाँ पे 2.38 के बीच में आप केक की बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपको केक खरीदना है तो। केक, 1 इंच, सुशी या फिर यूनिस्वॉप, इनमें से कोई एक टोकन डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया। अब बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी में क्या चल रहा है यहाँ पे। बीटीसी का जो सपोर्ट था यहाँ पे हमें टूटते हुए नजर आ रहा है, मतलब हैवी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। 40,500 के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। कोई भी बाउंस हमें देखने को नहीं मिला है बहुत टाइम से। और जब भी ऐसा होता है कि कोई भी बाउंस, सिग्निफिकेंट बाउंस हमें देखने को नहीं मिलता, ये हमें ये बताता है कि कोई भी बाइंग प्रेशर इस जगह पे नहीं बन रहा है, कोई भी ज्यादा बायर्स यहाँ पे बैठे नहीं है। अब ये प्राइस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है सम बायर्स आर देयर। कुछ लोग रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर हम यहाँ पे होल्ड कर लेंगे, पर कोई सिग्निफिकेंट बाइंग प्रेशर हमें नहीं नजर आ रहा है। कोई सिग्निफिकेंट बड़ी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ना 4 आवर में नजर आ रही है, ना डेली में नजर आ रही है, ना कोई 1 आवर में नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाइंग प्रेशर से ज्यादा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। और इसका मतलब ये, पहले के अगर कैंडल्स देखोगे ना डेली में तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे विक्स बनी। विक्स बनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से क्विकली बाइंग आई और यहाँ से हम ऊपर चले गए, तो ये मतलब होता है। अभी करंट सिनेरियो में हमें ये नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये टूटने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। 38,000 एक जोन है जो आपको देखना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन आपको याद होगी, ये येलो ट्रेंड लाइन दिखाता हूं मैं आपको कहां से चली आ रही है, ठीक है। पैटर्न दिखा आपको, इसकी ये ट्रेंड लाइन है, तो वो भी अराउंड इसी जगह पे आ रही है। 38,000 से लेके 37,400 के बीच में आपको बीटीसी में अगर बाइंग आपको बनानी है तो आप इस जगह पे बना सकते हो। अभी अगेन आपको कोई भी कॉइन, मैं ये आप ले लो या ये आप नहीं लो, ये आपको नहीं कर रहा हूं, अपनी रिसर्च करो कौन सा कॉइन आपको लेना है, उसकी मैं सिर्फ कहां पे लेना है एंट्री बता रहा हूं, ठीक है। बीटीसी अगर आपने नहीं लिया, आपको लेना है तो दिस इज द एंट्री 37.4K से लेके 38K के बीच में। एक सेफ एंट्री है, अगर इससे नीचे जाता है तो यू कैन ऐड सम मोर अमाउंट। बाय द वे आपको एक चीज बताता हूं मैं, रिसेंटली मैंने स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा मेरा अमाउंट निकाला है, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट अगेन ये डिप में, क्योंकि वन ऑफ द फाइनल डिप्स ये रह सकता है, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो साइज भी बढ़ा रहा हूं यहाँ पे। आइटम की अगर बात करें तो 8.3 से 8.4 के बीच में आपको बाइंग ऑर्डर लगानी चाहिए। फटाफट कॉइन्स कवर करते हैं। डॉट की अगर बात करें तो 5.6 से लेके 5.8 के बीच में आपको बाइंग ऑर्डर लगा देनी चाहिए। एवैक्स अगर देखें तो एवैक्स यहां से तगड़ा गिरेगा, क्योंकि कोई खास सपोर्ट यहां पे आपको नजर नहीं आ रही है, ठीक है। एक जो ठीक ठाक सपोर्ट है वो करंट प्राइस पे ही है,
वो टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो एवैक्स आपको खरीदना है यहाँ पे 25 से लेके $26 के बीच में। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो हमारी जो पुरानी बाइंग थी 19 से लेके $21 के बीच में आप यहाँ पे एवैक्स खरीद सकते हो। अब इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम अगर देखें तो हमारा बहुत ऑलमोस्ट $2700 टच करके आया इथेरियम। हमारा फाइनल टारगेट है $2900, ठीक है। अब अगर इथेरियम की यहाँ पे बात करें तो आपको कहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगानी है, 2150 मतलब $2150 पे एक बाइंग ऑर्डर आपको लगानी है। अगर यहाँ पे नीचे आता है तो $1920 के ऊपर आपको बाइंग ऑर्डर यहाँ पे इथेरियम में लगानी है। कार्डानो की बात करें, अगर आपको कार्डानो खरीदना है तो कहाँ पे खरीद सकते हो। अब इस रेजिस्टेंस से तो तगड़ा रिजेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसको बाय कहाँ पे करते हैं। $0.4 के आसपास आप इसको बाय कर सकते हो। यहाँ पे ये एक बाइंग ऑर्डर आप यहाँ पे लगा सकते हो। DYDX की बात करते हैं। DYDX अगर बात करोगे तो सपोर्ट पे ही है फिलहाल, देखोगे इट इज एट सपोर्ट। अगर यहाँ से टूटता है तो वेट फॉर ब्रेकिंग दिस जोन। ये जोन अगर ब्रेक होता है तो कोई कुछ अच्छी एंट्री $2 से लेके $2.3 के बीच में हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए वेट करो, फिलहाल कोई ऑर्डर सेट मत करो। मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप बाय द वे आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से हम कंटिन्यूस अपडेट्स देते रहते हैं। तो कीप द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन, वहां पे हम बता देंगे DYDX की अगर सही से बाइंग कोई बनती है तो। सोलाना भी टूट रहा है, आप देखोगे $91.5 पे इसकी एक लोकल रेजिस्टेंस बनी थी, आपको मैं दिखाता हूं। नीचे आया, रिटेस्ट किया, अभी टूट रहा है, ठीक है। हमें सोलाना कहाँ उठाना है? सोलाना हमें इस प्राइस में नहीं उठाना है, $87। ये बहुत ही राइट प्राइस नहीं है सोलाना उठाने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो सोलाना ने एक बेयरिश स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है। ये अगर पैटर्न को इग्नोर करोगे तो ये जो कैंडल्स का स्ट्रक्चर है ये बहुत ज्यादा बेयरिश है। तो 60 से लेके $65 के बीच में हमने सोलाना उठाना है, ठीक है। याद रखो ये बाइंग पॉइंट्स आएंगे, अगर आएंगे आपके हिट हो जाएंगे तो बहुत ही तगड़ी बाइंग वहां पे आपकी बनेगी। लाइट कॉइन अगर को उठाना है तो $60 पे आपको ऑर्डर लगा के सेट कर देना, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये भी प्राइस आने की बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हमें नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस से अच्छे खासे रिजेक्शन हमें यहाँ पे मिली है। सो दैट शुड बी आवर ऑर्डर फॉर लाइट कॉइन, ठीक है। 1 इंच की बात करते हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो 1 इंच सपोर्ट पे है, ठीक है। जिसने केक नहीं खरीदा, यूनी नहीं खरीदा, सुशी नहीं खरीदा, वो 1 इंच पे ध्यान होनी चाहिए उसकी, क्योंकि 1 इंच इज समथिंग दैट इज यूज्ड हाईली ऑन ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क। ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड 1 इंच का डिसेंट्रलाइज्ड मतलब डैप भी है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स भी उस पर चलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी है, स्वॉप्स भी है। तो अगर 1 इंच आपको खरीदना है तो 0.3595 एरिया पे नजर रखना। ये ट्रेंड लाइन पे टेस्ट करना, ये कभी भी आ सकता है। आपकी बाइंग ऑर्डर अगर वहां पे हिट हो जाती है तो वहां से क्विक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। सो दैट शुड बी योर एरिया फॉर बाइंग 1 इंच। इथेरियम क्लासिक अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो हम वेट करेंगे। अगेन मैं इसकी बात टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कहां पे इसको फिर से उठा सकता है इथेरियम क्लासिक को, ठीक है। मैटिक की बात करते हैं। मैटिक ने हमें ब्रेकआउट यहां से नहीं दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट देगा और सिर्फ $1.2 तक ये जा सकता है। अभी हमें नजर आ रहा है कि वीकली में 20 मूविंग एवरेज कहां पे आ रहा है इसका, 0.7 से लेके 0.62 तक। इसमें इस एरिया में आपको इसकी बाइंग बनानी है, ऑर्डर्स लगा के रख दो। दिस इज द टाइम जब आप ऑर्डर्स लगा के रखते हो, क्योंकि फ्लैश डम जब भी आता है क्विकली रिकवर भी करता है, तो आपके ऑर्डर्स हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी वहां पे। अब ट्विटर ने पेमेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए एंड अब हमें उठाना फायदा है इस कॉइन का, जो जिसके हम वेट बहुत टाइम से यहाँ पे कर रहे थे। तो दैट इज डोज कॉइन, ठीक है। इसको फिबोनाची हटा देते हैं यहाँ से। अगर फिबोनाची हम हटाते हैं तो कहाँ पे हमें हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो। सपोर्ट पे कंसोलिडेशन, उसके बाद टूटा, रीटेस्ट, फिर से टूटा। फिलहाल हमें क्या नजर आ रहा है, 0.074। इस एरिया पे अगर आप बाइंग बनाते हो डोज की, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल अपसाइड। अगर ट्विटर में पेमेंट्स में कुछ इंटीग्रेशन होता है डोज कॉइन का, तो ये आपकी बाइंग रेंज होनी चाहिए 0.074 से लेके 0.072। इससे नीचे आप बाइंग की आशा मत रखना, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स बहुत फास्ट रिकवर करेंगे व्हेन दे कम टू सपोर्ट्स। तो बी वेरी केयरफुल इन दिस मार्केट। फिलहाल इन कॉइन्स पे ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई कॉइन रह गया तो कमेंट इट डाउन बिलो, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको फिर एक बार ये कवर करके दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कहां पे इसके बाइंग बनते हैं। तो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तभी यूट्यूब को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ कंटेंट बन रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट्स होने चाहिए, लाइक होने चाहिए, सब्सक्रिप्शन होने चाहिए, तो वही हेल्प करेगा चैनल को ग्रो करने में। तो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, आपका सपोर्ट मुझे एक्सपेक्टेड है डाउन बिलो।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यूज स्टॉप लॉसेस एंड ट्रेड सेफली। थैंक यू।